नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वैसे तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, मिल्कीपुर के लिए उपचुनाव टाल दिया गया। इन 9 विधानसभा सीटों में एक सीट है सीसामऊ, जो कानपुर जिले के अंतर्गत आती है। वहां पे समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे हाजी इरफान सोलंकी, लगातार 2012 जीते, 17 जीते, 22 जीते। इनके ऊपर एक केस चल रहा था जिनमें इनके ऊपर 7 साल की सजा हो गई और इनकी सदस्यता चली गई। अब जब सदस्यता चली गई तो उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में सब कुछ हो चुका है, लेकिन एक अपडेट सामने आई है। उस अपडेट को मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। पहले वह अपडेट देखिए। अपडेट क्या है देखिए। इरफान सोलंकी की विधायकी होगी बहाल, नहीं होगा सीसामऊ में उपचुनाव, बड़ा अपडेट आया सामने। असल बात है, कानपुर के जो विधायक हैं सीसामऊ के, इनकी सदस्यता चली गई थी। इन्होंने सदस्यता को बहाल करने के लिए एक याचिका डाली थी। उस याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और जब सुनवाई हो चुकी है तो उसमें जस्टिस राजीव गुप्ता, जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस अहम फैसले की अगले सप्ताह में जो फैसला है, अगले सप्ताह में इस पर कोई फैसला आ सकता है जो सुरक्षित रखा गया है। अगर इरफान सोलंकी के पक्ष में फैसला आता है तो यहां पर उपचुनाव नहीं होगा। आगे क्या है, सोलंकी ने क्या अपील की थी। कहा गया था सोलंकी और उनके भाई के ऊपर जो आरोप है कानपुर में एक महिला के घर जलाने की साजिश को लेकर के, उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोलंकी बंधुओं ने जमानत देने की मांग की है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 7 साल से बढ़ाकर इनकी सदस्यता जो है, इनकी जो जेल है उसको 10 साल का मतलब उम्र कैद कर दिया जाए। तो इस मामले में सुनवाई होना है। अगर सोलंकी परिवार के पक्ष में फैसला आता है तो उपचुनाव नहीं होगा, फैसला नहीं आता है तो उपचुनाव होगा। उपचुनाव होगा तो यहाँ का समीकरण क्या होगा, मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो मुकाबला है इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और सुरेश अवस्थी के बीच में। यहाँ का एक आंकड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं आंकड़ों पर यकीन ज़्यादा करता हूँ, दिखाता हूँ तो बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, तो क्या करूँ। आलोक मिश्रा लड़े थे लोकसभा का चुनाव भी 2024 में, मतलब कि कानपुर लोकसभा से लड़े थे। आलोक मिश्रा को जो वोट मिला था कांग्रेस के पार्टी के 87,323 वोट और बीजेपी को केवल 60,848 वोट, 26,475 वोटों की मार्जिन से यहां पर कांग्रेस और सपा आगे थी। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी बहुत पीछे है। 2022 में भी चुनाव हुआ, सपा अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। सपा ने भी मुस्लिम लड़ाया, कांग्रेस ने भी मुस्लिम लड़ाया और यहां पर 12,266 वोटों से हाजी इरफान सोलंकी जीते। और मैं बता दूं 5600 के करीब सपा के कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट मिला था। तो इसका मतलब 17-18 हजार वोटों का मार्जिन 2022 में भी रहा। 17 में बीजेपी की लहर थी, हाजी इरफान सोलंकी सपा से लड़े, 5826 वोट। कांग्रेस अलग लड़ रही थी, सुरेश अवस्थी भाजपा से लड़े, 67,000 वोट। तो आप देख सकते हैं 2012 में हाजी इरफान सोलंकी 19,663 वोटों से लड़े, मतलब जीते। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। अगर उपचुनाव भी होता है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 45% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी में वोट परसेंटेज ज़्यादा बनता है। मुस्लिम भी वोट देगा सपा को, यादव भी देगा। सिर्फ यादव मुस्लिम के भरोसे समाजवादी पार्टी की स्थिति यहाँ मजबूत है। वैसे तो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी अब की बार 9 की 9 सीट जीत लेंगे। दावे बहुत सारी पार्टियां करती हैं, दावों की हकीकत क्या होगी ये आने वाला वक्त 23 नवंबर को बताएगा। आपकी जो राय है आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।